मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर्स के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, और जो इसका मेजर मतलब जो फंक्शंस है वो मैं 4 बताऊंगा। अदरवाइज मोस्टली बुक्स में 2 लिख के होते हैं। तो मैं आयनिक मोबिलिटी एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे बात करूंगा। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसको आज इस तरह कर लेते हैं कि डायग्राम से ही हम ये सारा कुछ मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें नज़र देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मैं तेरी में इस तरह बता दूं तो आपका वो माइंड उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो हम एक गैल्वानिक सेल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब गैल्वानिक सेल में वी नो दैट कि हमारे पास इस तरह के चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक हमारा ये चैम्बर हो गया और एक हम यहाँ पे दूसरा एक चैम्बर या कंपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। अब वी नो दैट इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ तक ये वाला आ गया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये वाला आ गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के जरिए जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है उसके जरिए हम इसको जोड़ देते हैं सर्किट को, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में एक यू शेप्ड का जो ग्लास ट्यूब है वो होता है, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि गैल्वानिक सेल यहाँ पे है ZnSO4, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आ जाता है क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा आ गया है कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बुक में बनाएं तो आप इस तरह बनाएं कि ये ज़्यादा विजिबल हो, कॉपर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो हमारा है वो है जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे जो आयन्स मौजूद होंगे तो वो हमारे पास Zn+2 इक्वस एंड SO4 सल्फेट आयन इक्वस ये मौजूद होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास Copper+2 इक्वस एंड सल्फेट आयन इक्वस ये मौजूद होंगे। अब ये हमारा बेसिकली आ गया है सॉल्ट ब्रिज। क्या? सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज आ गया है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह ये जो कॉर्नर है इसको कवर कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं सील्ड एंड। और किससे मैंने सील्ड किए हैं? कॉटन प्लग से, इससे मैंने इसको सील किया है, ठीक है। और ये हमारे पास होगा पोरस मटेरियल। ये जो कॉटन प्लग होगा ये हमारे पास एक पोरस मटेरियल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा और फर्दर इसको करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो
2 चैम्बर्स है, जो 2 हाफ सेल्स है, ठीक है, इसमें हमारे पास मौजूद क्या होता है, आयंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस सॉल्यूशन को देता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास प्लस हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रोड जो कॉपर का है +2, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। अब हमारे पास ये जो सेल बन गया है, अब हम इसको थोड़ा सा वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का रोल यहाँ पे क्या होता है। ये तो मैंने आपको सेल, तो ये तो आप डैनियल सेल में पूरा देख सकते हैं कि इसको मैंने किस तरह, मतलब ये है कि पूरा एक्सप्लेन किया है इस सेल को। यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन पे। किस चीज पे? कंस्ट्रक्शन पे अब हम बात कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग में लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस चीज का? सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का। सो द नंबर 1 पॉइंट इज कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये एक इंटरमीडिएट मीडियम है। क्या है? इंटरमीडिएट मीडियम। सॉल्ट ब्रिज क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट मीडियम कनेक्टिंग, किस चीज को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ZnSO4 इन कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इन कॉपर सल्फेट, इनको ये क्या करता है? ये इनको कनेक्ट रखता है। किस तरह कनेक्ट रखता है? तो आयंस के मूवमेंट के जरिए, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज इट्स अ U-shaped glass tube. It's a U-shaped glass tube. It's U-shaped glass tube. ये तो हो गया U-shaped glass tube। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर यहां पे हम लिख देते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके अंदर क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो ये मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन यहां तक कि ये हमारे पास एक U-shaped ग्लास ट्यूब है। अब यहां पे मौजूद इसके अंदर क्या होता है? तो ये देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग electrolyte, saturated solution up to strong electrolyte, like what? Like हमारे पास, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, ठीक है, ये यहां पे मौजूद होते हैं। ये तो यहां पे आ गए हैं 3 पॉइंट्स। 4th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड। 4th है कि ग्लास ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड। जिस तरह मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारे पास सील्ड होता है, किस चीज से? विथ पोरस मटेरियल लाइक कॉटन प्लग, लाइक कॉटन प्लग, यस, ये इसके जरिए सील होते हैं। ये आगे हैं हमारे 4th पॉइंट। व्हाट विल बी द 5th वन? तो 5th वन हमारा आ जाता है कि इट प्रिवेंट्स, या उस पे जाने से पहले, दिस सोल्यूशन कीप इंटरनल कंटिन्यूटी। ये जो इंटरनल कंटिन्यूटी होती है इस प्रोसेस की, ये हमारे पास ये सोल्यूशन इसको कैरी ऑन करते हैं और इन दोनों सोल्यूशन को
कौन कैरी ऑन रखता है? यस, इन दोनों को कैरी ऑन रखता है सॉल्ट ब्रिज। मतलब ये जितनी भी इंटरनल एक्टिविटी है ये इनटू सॉल्यूशंस की वजह से हो रही है, लेकिन इन दोनों सॉल्यूशन को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो इसको सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। तो इट मीन कि ये जो कंटिन्यूटी है ये कैरी ऑन कर रही है क्या? सॉल्ट ब्रिज। तो ये भी इसका एक फंक्शन, आप इसको कह सकते हैं कि ये इसका एक फंक्शन है, और ये बेसिकली है ही इसका मेजर फंक्शन के ये जितना भी मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इस कंटिन्यूटी की वजह से एस्टैब्लिश होती है। सो दिस सॉल्यूशन कीप इंटरनल कंटिन्यूटी, दिस सॉल्यूशन कीप इंटरनल कंटिन्यूटी, ठीक है। और अप टू हाफ रिएक्शन, आप to half reaction taking place in two half cells, into half cells। अब ये जो दो हाफ सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं इसको कौन कैरी ऑन कर रहा है? इसको कैरी ऑन कर रहा है यस यही हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। इट प्रिवेंट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये इसका एक बहुत ही अहम पॉइंट है। इट प्रिवेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट कौन? इट सॉल्ट ब्रिज, इट प्रिवेंट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करता है, रोके रखता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से हैं? दिस वन एंड दैट वन, ठीक है। अच्छा, यहां तक ये हमारे पास आ गए हैं इसके ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स। कितने? 6 पॉइंट कि किस तरह। तो ये सारी चीजें आप इस सेल से सारी आपको यहां पे मैंने इसलिए कहा था कि डायग्राम से हमें ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास फंक्शन हो सकता है। नाउ द 7th one, when electrodes of cell are connected, electrons flow from एनोड टू कैथोड। ये तो फिर जब वो हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और रिएक्शन शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये वाले लिखे हुए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं और इसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 पे जाते हैं। किस चीज पे? पॉइंट नंबर 7 पे। तो आप इसका बेसिकली ये पहले जो 6 पॉइंट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अभी हम पॉइंट नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 हमारे पास क्या है? तो वो मैंने आपको अभी बता दिया कि पॉइंट नंबर 7 में हम कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, व्हेन इलेक्ट्रोड्स ऑफ हाफ सेल्स आर connected, electrons flow from anode to कैथोड। यस, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा जब रिएक्शन शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम नेगेटिव आयंस मूव फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट टू द एनोडिक कंपार्टमेंट। तो पॉइंट 8 इसी के साथ आप लोग लिख लें कि एट द सेम टाइम negative ions move from cathodic compartment to anodic compartment, to anodic कंपार्टमेंट, ठीक है। ये तो मतलब पॉइंट 7 और 8 इकट्ठे हो गए। अब इन दिस वे सोल्यूशन आप क्या? यस, सोल्यूशन ऑफ हाफ सेल्स रिमेन न्यूट्रल। अब देखिए यहां पे कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होता है वो क्यों होता है? तो पॉइंट नंबर 9 में देख लें कि ये, चलो मैं इस चेंज कलर से लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा मतलब इजी हो। इन दिस वे solution of two half cells
रिमेन न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ आयन की मूवमेंट होती है, और आयन की मूवमेंट किस तरह होती है यहां पे अब आप देख लें, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आप इसको समझने की कोशिश करें। यहां पे इस सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से इस सॉल्ट ब्रिज में नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है। मतलब यह कि अगर हम कहें सल्फेट आयन, तो ये इस सॉल्यूशन में आ जाता है। यहां से पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि हमारे पास सपोज करें +2 है, डाई पोटाशियम है, ठीक है, मतलब 2 पोटाशियम है, तो इसलिए मैंने +2 लिख लिया। वो इस सॉल्यूशन में आ जाता है, तो यहां पे ये सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वहां से आ जाता है, इसको न्यूट्रल बना देता है। और ये सॉल्यूशन हमारे पास नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव आ जाता है। ये जो आयंस की मूवमेंट है, ठीक है, ये जो आयन की मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, कि हमारे पास ये जो आयंस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, हम पोटेशियम सल्फेट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसकी आयनिक मोबिलिटी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जबरदस्त है। मतलब ये कि जिस स्पीड से इसके पॉजिटिव आयन मूव कर रहे होते हैं, उसी स्पीड से इसके नेगेटिव आयन मूव कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जो न्यूट्रलिटी है यहाँ पे, ये यही चीज इसको मतलब बैलेंस रखती है। ये जो आयंस की मूवमेंट होती है, अगर इस चेंबर में नेगेटिव है तो वहां से पॉजिटिव आएगा, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो वहां से नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे नेगेटिव है तो इस चैम्बर से पॉजिटिव आएगा, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो इस चैम्बर से नेगेटिव आएगा। मतलब यह है कि ये जो चार्ज बैलेंस होता है, इससे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि चार्ज इनका न्यूट्रल होता है। हम यहां पे सारा चार्ज की ही बात कर रहे हैं। इन चार्ज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये इसका जो 10th पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ही अहम है कि if diffusion of ions doesn't take place, if diffusion, ये जो diffusion के बेस पे हो रहा है, if diffusion of ions doesn't take place, अगर ये जो आयन की डिफ्यूजन है ये स्टॉप हो गया तो फिर क्या होगा? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो क्या एक्सटर्नल सर्किट एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, ये जो एक्सटर्नल सर्किट होता है, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्टॉप्स, ये स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। लिहाजा डिफ्यूजन ऑफ आयन बहुत जरूरी है। ये तभी ये सर्किट कंप्लीट होता है, तभी ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर ये स्टॉप हो गया, लिहाजा हमारा पूरा रिएक्शन स्टॉप होगा। अब यहां पे आप एक और चीज को नोट डाउन कर लें कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर क्या होता है, आप कह देना कि इसके अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड विद जेलाटिन। मिक्स्ड विद जेलाटिन क्या मतलब है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि K2SO4 मिक्स्ड विद जेलाटिन आर ऑगर। तो ये जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जेली लाइक पेस्ट, जेली लाइक पेस्ट, जो कि कंप्लीटली इनर्ट होते हैं, कंप्लीटली इनर्ट होते हैं। आई समझ में बात? तो ये बेसिकली इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये चीज मौजूद होती है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे, मतलब ये है कि रिएक्शन किस तरह होता है, लेकिन इसमें जो ये आपका बहुत जरूरी पॉइंट है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें कैसे आती है। तो मैंने जो आयंस की मूवमेंट है, आयनिक मोबिलिटी है, ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें एक दो पॉइंट इस तरह है कि वो दैट नीड्स एक्चुअली अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। बाकी दो पॉइंट्स हम ऑलरेडी यहां पे कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली फंक्शन क्या है? तो एक तो ये है कि कनेक्टेड द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल्स
एंड कंप्लीट द सर्किट। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि कनेक्टेड टू हाफ सेल्स या कनेक्टेड, अब देखिए किस चीज को कनेक्ट करता है, सोल्यूशन को, द सोल्यूशन इनटू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सर्किट, नंबर 1। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन को, मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड हमारे पास है कि आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, मूवमेंट, आप आयंस आप लिख ले तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। एंड द फोर्थ वन, प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन, ये बड़ा अहम पॉइंट है और इसी पे हम अभी इंशाल्लाह बात करते हैं। 2, 3, 4 लिक्विड जंक्शन किसे कहते हैं। तो लिक्विड जंक्शन को समझने के लिए आपको यहां पे अब थोड़ा सा और मतलब यह कि मेहनत की जरूरत पड़ेगी, और वो मेहनत क्या है, यहां पे हम इस तरह करते हैं कि इस सॉल्ट ब्रिज को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और ये जो दरमियान में है इसको भी हम यहां से रिमूव कर देते हैं। हम कह देंगे कि यहां तक हम इन चीजों को रिमूव करते हैं। अब आप देख लें, ये हमारे पास आ गया है एक सेल, गौर से आपने देखना है, ये जो मैंने डॉटेड लगाए हैं ये है क्या, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। देखिए सेम वहां सारा कुछ हो रहा है, वो आपने गौर से देखना है। ये मैं आपको करवा रहा हूं लिक्विड जंक्शन का, क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं लिक्विड जंक्शन, ठीक है, इसी टॉपिक को हम यहां पे अभी कवर कर रहे हैं। लिक्विड जंक्शन में ये हमारे पास वही गैल्वानिक सेल है, यहां पे जिंक है, वहां पे कॉपर है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, दोनों एनोड और कैथोड, वही 2 सॉल्यूशन है। मैंने अब यहां पे सॉल्ट ब्रिज की जगह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रख लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रख दिया। अब यहां पे हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जिंक मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव चार्ज लेता है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये चीजें हम सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे ये जो नेगेटिव आयन है ये यहां पे आ गया, इस तरह ये नेगेटिव आयन इस मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जमा हो गए। सिमिलरली हमारे पास यहां पे जो पॉजिटिव आयन्स है वो भी यहां पे आके जमा शुरू हो गए। अब ये जो आयन्स इस मेम्ब्रेन के एक तरफ और दूसरी तरफ जमा हो जाते हैं, इसको हम, ये हमारे पास वो जंक्शन है। जंक्शन हम किसे कहते हैं, मीटिंग पॉइंट, ठीक है, मीटिंग पॉइंट। अब यहां पे जब ये दोनों इस जेली के या इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ और दूसरी तरफ जमा हो गए और इसके ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन, लिक्विड जंक्शन। इस लिक्विड का और इस लिक्विड का ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट के उस तरफ नेगेटिव आयन है, इस तरफ पॉजिटिव आयन है। लिहाजा अगर हम कहें कि हम इसको रिमूव कर लें और इस मेम्ब्रेन की जगह हम यहां पे इस तरह सॉल्ट ब्रिज डाल दें, तो लिहाजा ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो आपके पास ये आयन यहां पे मतलब जमा नहीं होंगे ना, एक आयन इसमें से वहां पे चले जाएगा, दूसरा आयन वहां से यहां पे आएगा।
लिहाजा इस मेम्ब्रेन के ऊपर इस आयंस के जमा होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा, इस आयन के जमा होने का कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा। लिहाजा यहां पे फिर सिंपल होगा हमारे पास कि हम डिस्कस कर सके कि ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन है इसको स्टॉप रखता है, इसको प्रिवेंट करता है सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में फिर ये वाले जो किस्से हैं ये नहीं होते, कोई जंक्शन वगैरह, कोई वहां पे आयंस की सराउंडिंग, कोई आयंस की डिपोजिशन, कोई आयंस की गैदरिंग वो वहां पे नहीं होती। लिहाजा ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये भी सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत ज्यादा अहम रोल है। बाकी आयनिक मोबिलिटी में ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो किस तरह आयंस मूव कर रहे होते हैं। पोटेशियम सल्फेट द मोस्ट सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, इनेट इलेक्ट्रोलाइट है जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयंस की जो ट्रांसफर होती है दोनों सोल्यूशन को वो मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखती है और एक सर्किट को कंप्लीट रखती है। ये तो ये चार इसके मेजर हमारे पास रोल थे। जो इसमें मैं आपका जो कंसेप्ट वाला था वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन था, ताकि आपको इसकी समझ आए। आयनिक मोबिलिटी तो मूवमेंट ऑफ आयंस आपको समझ आ गई, तो अगर इस पॉइंट की समझ आ गई है तो ये वाला ऑटोमेटिकली तो सेकंड पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट ये लिख लें, फिर आयनिक मोबिलिटी लिख लें, फिर ये वाला लिख लें और एंड में लिक्विड लिक्विड जंक्शन। आप इस सीरीज को चेंज कर ले तो आपका फिर एक पॉइंट के बाद दूसरे वाले पे ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो कमेंट्स एरिया में लिख लें एंड काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।